ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 22 जुलाई 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से अभिमान तोड़ने की बात कर रहे हैं। किस तरह से हम एक नन्हा बच्चा बनकर भगवान की शरण में आ जाए और इस उत्तम से उत्तम पुरुषोत्तम युग को मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का जो उसको हम मतलब उसको एक गिफ्ट दे रहे हैं। इसको किस रीति हम उस पर चल कर वहां तक पहुंचे। हाँ। और दुनिया तो स्वीट हमको जानती ही नहीं, स्वीट हमको पता ही नहीं। और अपनी आत्मा को कैसे स्वीट बनाए। हम योग बल से राजऋषि बनने वाले हैं। निराकारी दुनिया के हम बच्चे निराकार ही आत्मा है। भगवान को सत्य ट्रुथ कहा जाता है। हाँ। 84 लाख की बात तो हो नहीं सकती, सिर्फ 84 जन्म है। हमारे एम ऑब्जेक्ट जो हमें राजा का राजा बनाता है। बीमारी दुख आदि कुछ भी सतयुग में नहीं होते। हाँ। बाबा ने फिर बोल रहे हैं कि तुमने मुझे बुलाया तो पतित पावन आओ, लेकिन फिर कह दिए सर्वव्यापी। तो ये भी तो एकदम उल्टा ज्ञान है ना। जब मैं यही हूँ तो फिर बुलाए क्यों। अभी तुम्हारे ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है। हाँ। लेकिन किसी किसी का तीसरा नेत्र बंद भी हो जाता है। और क्या होता है बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया। फिर बाबा बोल रहे गृहस्थ में रहते हैं, तुम्हें कमल फूल समान बनना है, कच्छ मच्छ अवतार मैं नहीं लेता। इसको बाबा ने क्लियर किया है। और सर्व संबंधों से बाबा को अपना बनाकर एक रस रहने वाले नष्ट मुहा स्मृति स्वरूप बनते वरदान। और उसके विस्तार में बाबा ने बहुत अच्छी रीति क्लियर किया। और प्रकृति को दासी कैसे बनाएंगे। और बनाएंगे तो फिर क्या होगा, इसको हम स्लोगन में समझेंगे। चलिए, बाबा ने कहा मीठे बच्चे आप मुए मर गई दुनिया। बाबा का बनना अर्थात दे अभिमान टूटना, एक बाबा के सिवाय और कुछ भी याद न आए। आप मुए मर गई दुनिया अर्थात किस चीज से हमें मरना है। दे अभिमान से, इन विकारों से, इन कमी कमजोरियों से उपराम हो जाओ। पिता का बनो अर्थात दे अभिमान तोड़ो, एक पिता के सिवा और कुछ भी याद न आए। देखिए, माता पिता बच्चों के लिए कितना कुछ सोचते हैं, लेकिन बच्चे उनके लिए कितना सोचते हैं। आइए एक कलयुगी परिवार की दास्तान सुनते हैं। एक बुजुर्ग आदमी पत्नी के अंतिम संस्कार और 13वीं के बाद रिटायर्ड होकर मुंबई में अपने पुत्र सुनील के बड़े मकान में आए हुए थे। बेटा बड़ी मन्नतों के बाद उनको अपने घर लाया था। पिताजी चलिए ना, मेरे घर बहुत बड़ा है, वहाँ चलिए ना, मैं आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा है, ऐसे करके बोल के। और वो वहाँ आ गए अपना झोला वोला लेके। और वो सोच रहे थे रास्ते में कि पत्नी कभी वहाँ रहने के लिए नहीं गई। हमेशा बोलते कहाँ बेटे बहू की जिंदगी में दखल देंगे, यही ठीक है, सारी जिंदगी तो हमने यहीं गुजारी है। लेकिन अब अकेले हो गए पिताजी। बेटा आया माँ के 13वीं पे तो पिताजी को लेकर गया। बाबूजी ने सोचे कि चलो कोई सहारा तो है मेरा। हाँ। पत्नी की स्मृति को अपने मन में समेटे वो पिता बेटे के साथ चलने लगे। इधर बेटा बहुत ही बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर है, आलिशान मकान व गाड़ी ले रखी है। वहां पहुंचे वो लोग, घर में घुसते ही वो मनोहर पिताजी का नाम है, वो ठिठक कर रुक गए। गुदगुदी मैट पर पैर रखते ही मतलब उनको अजीब से सिहरन हुई। बोला बाबूजी आइए ना, कुछ नहीं है, एक्चुअली आपको आदत नहीं है ना, आइए आइए सब ठीक है। बेटा मेरे गंदे पैर से कालीन गंदी ना हो जाए। बापूजी आप उसकी चिंता मत करें, यहाँ सफाई की सारी व्यवस्था, आप आइए ना। ऐसे करके उसको ले जा रहे सहमे कदमों से। मनोहर जैसे ही अंदर गए ड्राइंग रूम में, सोफा पर बेटे ने बिठाया तो बैठते ही उनकी चीख निकल गई, अरे मर गया। बेटा बोला क्या हो पिताजी। क्योंकि उस सोफा पर जैसे ही बैठा था, सोफा ना 1 फीट अंदर धंस गया, इतना नरम मुलायम गद्दा। और इनको डर लगा। तो बोले पिताजी आप भी लेकिन अजीब करते हो, कोई बात नहीं, वो फिर ठीक हो जाएगा। उनको डर लगा कहीं सोफा टूट तो नहीं गया। चाय भी पिलाया, बड़े सुंदर से एकदम कप डिजाइन, एकदम खूब बढ़िया, एकदम डिजाइनर सारी चीजें पे। बोले आइए पिताजी मैं आपको घर दिखा दूं। और वो उनको घर घुमा रहा है। बोला ये देखिए पिताजी, यहाँ लॉबी है, यहाँ हम लोग चाय पीते हैं, कोई गेस्ट आते हैं तो यहीं पे बैठते हैं। ये डाइनिंग हॉल है, हम खाना खाते हैं। बाबूजी ये रसोई है, इसी से जुड़ा ये भंडारा है, घर है। और और ये बच्चों का कमरा। तो पिताजी बच्चों का कमरा, तो क्या बच्चे अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते। बाबूजी ये शहर है, और शहरों में भी मुंबई है, यहाँ बच्चे को जन्म देते ही अकेले सोने की आदत पड़ती है, तो यहाँ कोई साथ नहीं सोते।
तो पिताजी को बड़ा आश्चर्य लगा। थोड़ा ठहर कर उसके बेटे सुनील ने कहा, बाबूजी, ये आपकी बहू और मेरे सोने का कमरा है। उसे दिखाया, बड़ा आलीशान सा एक गेस्ट मतलब बेडरूम था। पिताजी को देखकर बहुत अच्छा लगा कि वाह, मेरा बेटा इतना बढ़िया इसका कमरा है। उसके बगल में कमरा, बोले पिताजी ये जानवरों का कमरा है। किसी को भी कोई बच्चे हैं, कोई भी पत्नी है, किसी को भी पालतू कोई चीज जानवर पालने हैं तो उसके लिए अलग से एक कमरा है। सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहुंचे। सुनील ने लंबी चौड़ी छत सब कुछ दिखाया, लेकिन एक कोने में एक टीन की छत वाले कमरे को खोल करके दिखाते हुए कहा, बाबूजी, यह है घर का सबसे मतलब अलग सा कमरा, और ऊपर से एक बाथरूम और टॉयलेट भी इसके साथ बना हुआ है। मनोहर ने देखा कि इसी कबाड़ खाने के अंदर एक फोल्डिंग चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ है और उसी पर उसका झोला रखा हुआ है। मनोहर ने पलट कर बेटे की तरफ देखा और कुछ ही देर में देखा कि वो उसको वहां छोड़कर वो नीचे जा चुका था। मनोहर उस चारपाई पर बैठकर सोचने लगे कि कैसा यह घर है जहाँ पाले जाने वाले जानवरों के लिए तो अलग कमरे का विधान है, किंतु बूढ़े माँ बाप के लिए नहीं। इनके लिए तो बस यही साधारण सा एक कमरा है। नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। यह सोचकर उन्होंने वहाँ से जाने की ठानी और सोचा कि नहीं, सुनील की माँ ठीक ही कहती थी, और यह सोचकर वह वहाँ से निकल लिए। सुनील जब वहाँ उस कमरे में देखा पिताजी नहीं है, फोन किया तो पता चला कि वो तो बस में बैठ चुके हैं घर की ओर। तो देखा, जीवन में अपने बुजुर्ग माता पिता का उसी प्रकार ध्यान रखें जिस प्रकार माता पिता बचपन में आपका ध्यान रखते हैं, कि तो एक उम्र के बाद बचपन फिर से लौट आता है। इसलिए उस पड़ाव पर व्यस्त जिंदगी में से भी समय निकाल कर उन्हें भी थोड़ा समय दे तो उन्हें अच्छा लगेगा। देखा, कलयुगी बच्चे की निशानी किस तरह से आज अपने माता पिता के लिए भी लोगों के पास समय नहीं है, और न ही उनकी देखभाल के लिए या उनके अच्छे रख रखाव के लिए कोई व्यवस्था। तो ये क्या है? ये भी तो एक तरह का देह अभिमान ही है ना, कि हम उसमें फंस कर सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं, अपनों के लिए नहीं, अपने बड़ों के लिए नहीं। और यहाँ तो भगवान हमें कहते हैं कि मेरा बनना था तुम्हारा देह अभिमान टूटना। तो इस बात पे अच्छी रीति ध्यान देना है। प्रश्न है, अंत का समय समीप देखते हुए कौन सा स्लोगन सदा याद रखना है? उत्तर, अंत का समय समीप कौन सा स्लोगन सदा याद रखना है? उत्तर, किनकी दबी रहेगी धूल में किनकी राजक है। यह स्लोगन सदा याद रखो, क्योंकि अभी दुख के पहाड़ गिरने हैं। तुम बच्चे भी अभी बाबा पर पूरा बलि चढ़ते हो, तुम्हारा सब कुछ सफल हो रहा है। तुम एक जन्म बलि चढ़ते, पिता एक ही जन्म के बलिहार जाते हैं। एक ही जन्म तुम्हें लौकिक माँ बाप के वर्षे की दरकार नहीं, द्वापर से फिर जैसा कर्म वैसा फल मिलता है। तो बाबा क्यों बोल रहे, किसकी दबी रहेगी धूल में? अर्थात समय ऐसा आ गया है ना, अंतिम समय है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो भी है तुम्हारे पास उसको सफल कर लो। बाबा तो कहते हैं तुम्हारे 1 रुपया का भी यहाँ पर 1000 गुना मिलेगा। इसीलिए श्रीमत पे चलना है, जो कुछ भी मिले उसको सफल करते जाना है। गीत है, मैं एक नन्हा सा, मैं एक प्यारा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज धरो, प्रभु जी मेरी लाज धरो, प्रभु जी मेरी लाज रखो। तुमको दयालु अपना समझ कर मैंने आज पुकारा, मुझ निर्बल का हाथ पकड़ लो, दे दो नाथ सहारा। मैं एक प्यारा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज। ओम शांति। तो ये कौन गा रहा है? भगवान के बच्चे, जो कि भगवान के बगैर अनाथ हैं, और जब उन्हें पता पड़ता है भक्ति में, तो अपने माता पिता को पुकार दे कि तुम बलवान हो, मेरी लाज धरो, मेरी रक्षा करो। और इसीलिए तो भगवान आए हैं। बाबा कहते मैं तुम्हारी रक्षा करने आया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें श्रीमत देता हूँ। ये श्रीमत ही
तुम्हारी रक्षा करेगी और इसी से तुम्हारे सब चीज पूर्ण होंगे। तो सबसे ऊंच मूल वतन में भगवान रहते हैं। अब जबकि गॉड फादर कहते हैं तो जरूर बच्चे ही ठहरे। ऐसा तो नहीं कह सकते हम फादर हैं। सर्वव्यापी कहने से तो सब फादर हो जाते। गॉड फादर, उच्च से उच्च भगवत, इसलिए सब भक्त उनको याद करते हैं। कहते भी हैं भगवान को ही भक्तों को भक्ति का फल देने आना पड़ता है। वह बाबा है, स्वर्ग का रचयिता, क्रिएटर जरूर नहीं दुनिया ही रचेंगे तो वो आएगा कहाँ? क्या पति दुनिया में, वो पावन दुनिया में? देखो यह बात अच्छी रीति धारण करने की। तुम कोई छोटे नहीं हो, शरीर के ऑर्गन्स तो बड़े हैं ना। तुम जानते हो सभी पिता को याद करते हैं, समझते हैं यहाँ दुख ही दुख है। हमको ऐसी जगह ले चलो जहाँ शांति सुख हो। ड्रामा अनुसार बाबा को आना ही है। बनी बनाई बन रही, इसमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी क्रिएटेड है। कलयुग के बाद होता है संगम युग। कलयुग और सतयुग के बीच का यह कल्याणकारी धर्माओ युग है। धर्माओ युग, भक्ति में भी पुरुषोत्तम मास होता है जिसको धर्माओ मास बोलते हैं। उस समय ना लोग बहुत अपने दान दक्षिणा बहुत करते हैं ताकि उनका पुण्य जमा हो। तो ये संगम युग कल्याणकारी युग है, धर्माओ युग। यह पुरुषोत्तम युग अर्थात उत्तम से उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग। इस युग जैसा उत्तम कोई होता नहीं। सत्युग त्रेता का संगम युग कोई ऊंचा नहीं है, क्योंकि संगम तो हर एक युग के बाद आएगा। सत्युग त्रेता के बीच में आएगा, त्रेता द्वापर के बीच में आएगा, द्वापर कलयुग के बीच में। लेकिन वो सब युग में क्या होता है, और ये हम गिरते चले जाते हैं। लेकिन चढ़ने की कला है सिर्फ इस संगम युग में, क्योंकि इससे सीधे हम सत्युग में पहुंच जाते हैं। पुरुषोत्तम युग अर्थात उत्तम से उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग। इस युग जैसा उत्तम तो कोई होता नहीं। बच्चे कितनी भूल करते हैं, पर तू भूल भी ड्रामा अनुसार होनी है। मैं फिर आता हूँ अभूल बनाने। बाबा कहते हैं मुझे तुम ऊंचे तो ऊंचे भगवान कहते हो ना, तो फिर तुम बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाता हूँ, तब तो भगत याद करते हैं। लेकिन सर्वव्यापी कहने से सब मिट्टी में मिला दिया। ये बात सच है। सर्वव्यापी कह दिए, ईश्वर को यही पत्थर ठीक कर में ठोक दिए, तो फिर क्या हुआ? सब खत्म हो गया। और एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी विकार में मनुष्य फंस जाता है, वो है घमंड। कहते हैं ना, घमंड से आदमी फूल सकता है, फल नहीं सकता। कभी वो फलीभूत नहीं होगा, उसका बेड़ा गर्क ही होगा। तो उसी घमंड को नष्ट करने के लिए भगवान आए हैं। बाबा कहते हैं तुम सभी आत्माएं ब्रह्मांड निराकारी झाड़ की रहने वाली हो, जिसको निर्वाण धाम कहा जाता है। अभी तो दुख धाम है। कितने पार्टीशन आ दिए। सत्य में कोई पार्टीशन नहीं होता। भारत ही उच्चखंड था। बाबा को सत्य ट्रुथ कहा जाता है। बाबा कहते हैं मैं सचखंड स्थापन करने आया हूँ। तो जो नई दुनिया स्थापन कर पुरानी दुनिया को मिटाना पड़े। कोई भी चीज अब इसी दुनिया में, इसी भारत में सत्य स्थापन करना है, इसी प्लिंथ पर, तो ऊपर जो मकान बना है उसको खंडर को गिराना पड़ेगा। जगह यही है तो यहीं पर स्थापन होगा, तो उसको मिटाना पड़ेगा ना पहले को, तभी तो नई दुनिया बसेगी। तो यही बाबा हम सबको बता रहे हैं कि सब कुछ अब ऑलरेडी क्रिएटेड है। हाँ, बस तुम लोग पार्ट प्ले कर रहे हो, फिर वापस मुक्ति और फिर जीवन मुक्ति में आना है। सत्य में कोई पार्टीशन ही नहीं था। लेकिन यहाँ तो देखो, गीता में भी लिखा है कि पेट से मूसल निकले। मूसल माना मिसाइल्स निकले ना युद्ध के समय। तो ये सारी है बुद्धि की बातें। बॉम्ब्स निकालते हैं अपने नेशन का विनाश करने। यादव कौरव पांडव 3 सेनाएं है ना। यादव कौरव लड़कर खत्म हुए, बाकी कौरव पांडवों की तो कोई लड़ाई होती ही नहीं है। यादव कौरव कौन हुए? यादव हुए विदेशीगण, तो उनकी कौरव से लड़ाई हुई। लेकिन कौरव और पांडवों की लड़ाई नहीं है। तुम्हारी कोई से युद्ध नहीं है। तुम हो योग बल वाले राज ऋषि। सन्यासी है हठयोग ऋषि। वह शंकराचार्य, यह है शिवाचार्य। श्री कृष्ण आचार्य नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण को कभी आचार्य किसने नहीं बोला? क्योंकि उन्होंने नॉलेज दी ही नहीं। नॉलेज देते शिवाचार्य। हाँ, तुम नॉलेज ले रहे हो श्री कृष्ण जैसा बनने के लिए। यह राजधानी स्थापन हो रही, तुम पतित कांटों से देवी फूल बन रहे हो। गीत में भी सुना ना, आओ अजामिल जैसे पापियों का उद्धार करो। गाय भी जाता है पतित पावन वही सदगुरु है। वही आकर हमें राजाओं का राजा नर से नारायण बनाते हैं। यह है हमारी एम ऑब्जेक्ट। यह पाठशाला है ना, इसमें हम नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनते हैं। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं, क्योंकि स्कूलों में तो पढ़ाई होती है ना। स्कूल में पढ़ाई में कोई अंधश्रद्धा होती है नहीं ना। हाँ, तो तुम्हें वर्षा, सत्युग का वर्षा यहाँ ही लेना है। सत्युग के लिए वर्षा, सत्युग के लिए टिकट कहाँ मिलेगी? यहाँ ही मिलेगी संगम पे। हम्म क्योंकि वह तो है सुख धाम, वहां तो डायरेक्ट शो, डायरेक्ट प्रारंभ, वहां कोई पुरुषार्थ नहीं करना है।
तुम बच्चे हो ना, कोई 25 वर्ष का, कोई 20 वर्ष का, कोई एक दिन का बच्चा भी वर्षा ले सकता है, बाबा कह रहे। कोई बहुत पुराने वो भी ले रहे हैं, कोई एक दिन का बच्चा है वो भी लेगा। हम्म। आजकल तो मंदिर आदि बहुत बनाते हैं। भक्ति जब शुरू होता है तो पतित राजा बैठ सोमनाथ जैसा मंदिर बनाते हैं। राजाओं के पास बहुत मंदिर होते हैं। फिर द्वापर से लेकर तुम लौकिक पिता का बच्चा बन जैसे तैसे कर्म करते हो, ऐसे जन्म लेते हो। धन दान करने से एक जन्म अल्पकाल सुख का वर्षा मिल जाता है। राजाएं भी तो रोगी बनते हैं ना, स्वर्ग में भी तुम रोगी नहीं बनोगे। मतलब राजाएं भी हैं, धन धान भले है, लेकिन रोगी तो बनते हैं ना। लेकिन स्वर्ग में कोई भी रोगी नहीं बनेगा। तुम्हारी आयु एवरेज 150 वर्ष की रहती है। कितने हेल्दी रहते हो, बीमारी दुख आदि का नाम ही नहीं। शिव बाबा बच्चों के लिए सौगात लेकर आते हैं, हथेली पर बहिष्ठ अर्थात हथेली पर स्वर्ग। तो उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए ना, चाहे सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी। बाबा ने तो कह दिया, चॉइस तो तुम्हारी है। बाबा पर जितना बलि चढ़ोगे उतना भगवान फिर 21 जन्म बलि चढ़ेंगे, 21 जन्म तुमको माला माल कर देंगे। फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। मैं तो विश्व का मालिक नहीं बनता, तुमको बनाने के लिए आता हूँ, बाबा कह रहे हैं। तुम कहते हो पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, फिर सर्वव्यापी कैसे ठहरा? जब बुला रहे हो, पुकार रहे हो, तो कोई ऊपर से नीचे आएगा ना, पुकारने पर तो नीचे ही आएगा। सदगति दाता पतित पावन तो एक बाबा ही है। सती में भी देखो देवी देवता सतो प्रधान, फिर त्रेता से तम सतो राम राज क्षत्रिय, फिर रजो में वैश्य, तमो में शूद्र वर्ण भी है ना। विराट में देवता क्षत्रिय वैश्य शुद्ध दिखाते हैं, बाबा और ब्राह्मण गुम कर दिया। जबकि पिता आते हैं और पिता फिर ब्राह्मण बनाते हैं, ये बातें ही गुम हो गई। तभी तो सबके सारे गुण ही गुम हो गए। कल कल बाबा आकर हमको समझाते हैं। बाबा ने ज्ञान का कलर तुम माताओं पर रखा है, मनुष्य देवता बनाने। सन्यासी तो माताओं को नरक का द्वार समझते, निंदा करते हैं, फिर आकर उन्हीं माताओं से भीख मांगते हैं, तो फिर कर्जा चढ़ जाता है। इसीलिए पुनर्जन्म फिर भी गृहस्थियों पास ले, फिर संन्यास करते हैं। पुनर्जन्म नहीं लेते तो फिर इतने ढेर सन्यासी कहाँ से आते हैं? ये बात भी सच है, क्योंकि पुनर्जन्म ले लेते हैं, फिर इस जन्म में वो सन्यासी बन जाते हैं। ढेर के ढेर है। बाबा कहते हैं कि देवताओं की आगे महिमा गाते थे ना, आप सर्वगुण संपन्न, हम निर्गुण, हम विकारी, ऐसे करके। हाँ, हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा बोलना नहीं है, जितना भी सोचेंगे बोलेंगे तो वो सिद्ध हो जाएगा। पर तो पूरा ज्ञान न होने के कारण ऐसा सोच लेते हैं, कह देते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल रहा है। देवताओं को तीसरा नेत्र होता नहीं, तुम ब्राह्मणों को ही होता है। वास्तव में ये अस्त्र शस्त्र तुम्हारे हैं, ये गुण तुम्हारे हैं, अलंकार तुम्हारे हैं ब्राह्मणों के। परंतु किसी का तीसरा नेत्र खुलता भी है तो फिर बंद हो जाता है। फिर क्या करते, बंद होता है तो आश्चर्यवत सुनंती पशंती, औरों को सुनावंती, फिर हो जाते हैं क्या? बोलिए, भागंती हो जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे माया से हारते हैं। बाबा युद्ध कराते हैं 5 विकारों पर जीत बनाने की, बाकी और युद्ध तो है ही नहीं। फिर बाबा आके बोल रहे योग अग्नि से तुम विकर्मा जीत बनते हो, इसमें मेहनत और कुछ भी नहीं करना है। हाँ, बस बाबा को याद करना, बाबा हम आपके थे। कभी बाबा ने बोला था होमवर्क में कि मेरे साथ मीठी मीठी बातें करो। हाँ, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूँ। तुमने 84 जन्म लिया है, कोई 84 लाख जन्म नहीं लिया। कल की आयु है 5,000 वर्ष से, तो 84 लाख कहाँ से आ गए? इन शास्त्रों ने तुम्हें घोर नींद में सुला दिया। कह देंगे 84 लाख जन्म पड़े तो सभी सो जाएंगे, कभी इम्तहान में बहुत दिन बाकी है, कोई तैयारी ही नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, हमेशा कहना है कि कल कल सब समाप्त हो जाएगा, तो आज तो कर ले कम से कम। तुम ईश्वर का बनते हो तो फिर अपने देहभान से उपराम हो जाते हो, किसी भी बात में तुम फंसते नहीं हो। और हाँ, 24 अवतार कछमछ अवतार कैसे हो सकेंगे? हम्म युग युग कह देते हैं, 4 युग है। गॉड इज वन, रचयिता भी एक है, तुमकी रचना भी एक है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, स्वराज के लिए बाबा पर बलि चढ़ना है, एम ऑब्जेक्ट सदा सामने रखनी है, पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी बदला है। दूसरी पॉइंट, बाबा से जो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है वह सदा खुला रहे, माया की प्रवेशता न हो जाए, इसका पूरा ध्यान रखना है। योग अग्नि से विकर्मा जीत बनना है। वरदान, सर्व संबंधों से बाबा को अपना बनाकर एक रस रहने वाले नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप भव।
बाबा मैं नष्ट मोह आत्मा हूँ। यह सोमान जब आप रख लोगे ना, सारा दिन मैं नष्ट मोह हूँ, तभी आप उस अंतिम पेपर, मोह के पेपर से जीतोगे। नहीं तो बात बात में मोह, फलाने ने मुझे कॉल नहीं किया, फलाने ने मुझसे बात नहीं की, फलाने ने मुझे ऐसे बोला, ऐसे टोका, इस बात में लगे रहेंगे। तो सब संबंधों से बाबा को अपना बनाकर उनसे सारी बातें शेयर करो, तब हम बन जाएंगे क्या? नष्ट मोह स्मृति लब्धा। तो बनना है ना सभी को। अगर कहीं भी लगा हुआ बुद्ध, तो बुद्धि भटकेगी। बैठेंगे बाबा को याद करने और याद आएगा वो शख्स, तो गलत है ना। तो यही तो मोह है। किसका मोह पैसे पे होता है, किसका जेवर पे, किसका किसी संबंध में, यहाँ तक कि कहीं ना कहीं भी आकाश में, अंतरिक्ष में भी बुद्धि चली जाएगी। जहां ले जाओगे ना वहां पहुंच जाएगी। लेकिन यह मोह, किसका मोह पैसे में होता है, किसका जेवर में, किसका किसी संबंध में, जहां भी होगा वहां बुद्धि जाएगी ही जाएगी, क्योंकि बुद्धि को काम मिला हुआ है। सूरजमुखी की तरह उधर घूमते रहो, जहाँ पे इच्छाएं हैं वहां पे वो पहुंच जाती। अगर बार बार बुद्धि जाती है तो एक रस नहीं हो सकते। स्लोगन, प्रकृति को दासी बना दो तो उदासी दूर हो जाएगी। प्रकृति को दासी बना लो तो उदासी भाग जाएगी। ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति। जाते जाते एक सुंदर सा स्लोगन सुनते हैं। उपलब्धि और आलोचना एक दूसरे के मित्र हैं। उपलब्धि और आलोचना एक दूसरे के मित्र हैं। उपलब्धियां बढ़ेगी तो निश्चित ही आपकी आलोचना भी बढ़ेगी। अगर आलोचना बढ़ रही है तो समझना है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ओम शांति।